साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। साइकिलिंग करने से मनुष्य न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी हष्ट-पुष्ट रहता है। साइकिलिंग करने से पर्यावरण को भी किसी तरीके की हानि नहीं पहुंचती है। इससे कई प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। साइकिलिंग के लाभ को देखते हुए हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाते हैं जो अपने ज़्यादातर कार्य आज भी साइकिल से करते हैं। वह साइकिल से कई प्रदेश की यात्रा भी कर चुके हैं। वह साइकिल को बढ़ावा देने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता डॉक्टर हरपाल सिंह जठराणा की। 3 जून 2018 को साइकिल दिवस मनाने की शुरुआत हुई। हम छठा साइकिल दिवस मना रहे हैं, जिसका उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक व्यक्ति साइकिल चलाएं, स्वस्थ रहें, अनेकों प्रकार की जो बीमारियां हैं उससे बचें, प्रदूषण से बचें, यातायात जाम से बचें। अनेकों फायदे साइकिल के होते हैं। 1817 को जर्मनी में पहली साइकिल बनाई गई थी, जिसमें पैडल और चैन नहीं होते थे, पैरों से उसको धकाकर चलाया जाता था। वर्ष 1990 तक ज्यादातर लोग साइकिल चलाना पसंद करते थे। हालांकि इसके बाद कार, बाइक और दूसरे मोटर साधनों के सस्ते होने के कारण लोग साइकिल की जगह इन्हें खरीदना पसंद करने लगे। धीरे धीरे साइकिल के दामों पर भी इजाफा होने लगा और गरीबों का हेलीकॉप्टर कही जाने वाली साइकिल पर आज 12% GST टैक्स चुकाना पड़ता है। साइकिल दिवस मनाने का उद्देश्य होता है साइकिल के प्रति नागरिकों में जागरूकता पैदा करना, लेकिन साइकिल की विषय में, साइकिल से संबंधित, साइकिल के लिए बहुत से ऐसे कार्य हैं जो सरकार को करने की आवश्यकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है साइकिल पर लगने वाला 12% GST टैक्स। ये GST टैक्स जो 12% लगता है, ये बहुत ही अधिक ही नहीं है, अनावश्यक भी है। मैं सरकार से आह्वान करता हूं कि जो GST 12% नई साइकिल पर लगता है और 5% साइकिल के पुर्जे खरीदने पर लगता है, उसको हटाया जाए। आज के समय मोटर वाहनों के बढ़ते उपयोग के कारण वातावरण में प्रदूषण काफी बढ़ रहा है। इस कारण वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए साइकिल का उपयोग करना काफी जरूरी है। साइकिल चलाने से वायु प्रदूषण भी नहीं होता। एक्सपर्ट की माने तो साइकिलिंग करने से शरीर को भी कई लाभ मिलते हैं। इसके उपयोग से तनाव, अवसाद या चिंता की भावनाएं कम हो सकती हैं। इससे आपकी एकाग्रता में सुधार होता है। साइकिलों को अनेकों प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है। रोडों के साथ में साइकिल ट्रैक बनाना, जो ट्रैक बने हुए हैं उनको साफ रखें। ऐसे बाईपास से लेकर वजीराबाद तक ट्रैक बनाए गए हैं और भी कई जगह बनाए गए हैं। चंडीगढ़ में भी इस तरह के ट्रैक बनाए गए हैं, लेकिन वह ट्रैक जो हैं वो उनकी सफाई समय पे नहीं होती है, उनकी देखरेख नहीं होती है, जिस कारण से बनाने का उद्देश्य विफल हो जाता है। और अधिक से अधिक साइकिल ट्रैक बनाए जाएं, यह सरकारों का कर्तव्य बनता है। संसार में चीन के बाद सबसे ज़्यादा साइकिलें भारत में बनाई जाती हैं। यह गांव देहात में आज भी परिवहन का मुख्य साधन है। आज भी गांव में डाकिया अधिकतर साइकिल पे आता है। चाहे किसानों के फल सब्जी शहर में ले जाने की बात हो, दूध शहर में ले जाने की बात हो, या सामान्यतः देश में जितना प्रोत्साहन दूसरे वाहनों को दिया जा रहा है, उसके मुकाबले साइकिल को प्रोत्साहन ना मिलने के कारण से यह साइकिल आज सामान्य नागरिक से भी दूर होती जा रही है। व्यक्तियों को भी साइकिल चलाने का प्रयास करना चाहिए। ये व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए अति लाभदायक है। अब समय आ गया है कि पर्यावरण को जितना हो सके बचाया जाए। भारत में कुल करीब प्रदूषण का चौथा हिस्सा करीब 27% वाहनों से हो रहा है, जो साइकिलिंग करने से कम किया जा सकता है। आज सरकारों के नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हम पहले ही पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा चुके हैं। जैसे सामाजिक चेतना को जगाने वाली फिल्म को टैक्स फ्री किया जाता है,
जबकि साइकिल तो जीवन से संबंधित आवश्यकताओं को और बेहतर बनाती है। क्यों न इसे भी टैक्स मुक्त और सब्सिडी युक्त बनाया जाए। इसके उपयोग को बढ़ाने के लिए भविष्य के लिए नीति बनाई जाने की ज़रूरत है। आज डॉक्टर हरपाल राणा के प्रयासों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। पर्यावरण के आक्रोश से निपटने के लिए आज हम सबको डॉक्टर राणा के पद चिन्हों पर चलना होगा, क्योंकि यह हमारी और पर्यावरण दोनों की ज़रूरत है। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।